मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताजुब भी है और अफसोस भी कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग चाल, समय, दूरी में अनुपात पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात है। तो विद्यार्थी अगर ठीक ढंग से लगाया जाए तो ये इस प्रकार होगा। चालों में अनुपात तो V1 इक्वल टू हम मान लेंगे कितना 3V और V2 इक्वल टू मान लेंगे 4V और V3 इक्वल टू मान लेंगे 5V। एक ही दूरी मतलब x मान लेते हैं हम। तो समय का अनुपात पूछ रहा है तो T1 रेशियो T2 रेशियो T3। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो x अपान चाल V1 कितना है 3V अनुपाते फिर दूरी बटे चाल V2 कितना है 4V अनुपाते x बटे 5V। तो x अपान V कॉमन ले लेंगे। उभयनिष्ठ चीज जो होता है रेशियो में खत्म हो जाता है। मतलब 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 आया। यस, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ रहा है 60 3 दूनी 6 20 रेशियो 15 चौका 60 15 रेशियो 5 बरहियम 60 इतना आया। और जो चीज कॉमन होता है उसे हटा दिया जाता है। तो हमारा रेशियो जो आ रहा है 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ये आपका आंसर आ रहा है। तो इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। विद्यार्थी एक ही दूरी वो x होगा और रेशियो में दिया है तो V1 V2 V3 करके इस टाइप से कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट ये लाइन भी कर सकते हैं T1 रेशियो T2 रेशियो T3 इक्वल टू ये लाइन, और जल्दी से करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि कोई जागर उससे आधी दूरी उससे दुगने समय में तय करे तो जागर की चाल का साइकिल सवार की चाल के साथ अनुपात है। तो ध्यान दें विद्यार्थी, पहले जागर की चाल है तब बाद में साइकिल सवार की चाल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो जागर की चाल को V2 मान ले रहे हैं और साइकिल सवार की चाल को V1, क्योंकि साइकिल सवार पहले दिया है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी x मान लेते हैं और समय t। ये हो गया साइकिल सवार के लिए। और जागर के लिए आधी दूरी दुगना समय, आधी दूरी x/2 हो गया और दुगना समय मतलब 2t हो गया। बस यही है। तो ऊपर यह आ रहा है तो 1/4 इंटू x/t और नीचे x/t है। तो यहां से x/t कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है 1/4। तो इस आधार विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो V2 रेशियो V1 इक्वल टू 1/4 यहां पे आ रहा है। विद्यार्थी ये कंसेप्ट यहां से क्लियर है। मान लेते हैं कोई दूरी x रहा होगा, कोई समय t। चलो ठीक है, V1 हो गया साइकिल सवार के लिए। जागर के लिए कह रहा है उससे आधी दूरी दुगने समय में तय करता है। तो V2 बराबर जो चाल होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी x/2 बटे 2t। देखिए यहां पे अलग से देख लीजिए, x/2 अपान 2t इतना बटा 1 करेंगे तो 1 एकदम ऊपर जाएगा। जिनको कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम है तो हो जाएगा x/2 गुणे 1/2t। तो मतलब यही आ रहा है 1/4 इंटू x/t।
तो x/t नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल 1/4 बच रहा है, तो 1:4 आया। विद्यार्थी एक बार ऐसे जो है मैं बोर्ड को कवर करके जो है पढ़ा रहा था, तो एक लड़की कह रही थी सर फीस देते हैं तो क्या पीठ देखने के लिए? हमकी गुड़िया गलती हो गया, माफ कर दो। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह निम्न है। तो ए और बी की चालों में अनुपात जो हमको दिया है VA/VB, वो हमको दिया है 3:4। तो समय में अनुपात उल्टा होता है, क्योंकि चाल जब ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। तो जो समय का रेशियो है TA/TB में वो हो जाएगा कितना? 4:3। तो ए को जो है 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो इसका मतलब है यहां से कर सकते हैं 4T - 3T बराबर हो जाएगा आधा घंटा। वही जो बच रहा है वही ज्यादा लगेंगे, वही आएगा। मतलब ए वाले एक समय में से बी वाला समय जब घटाएंगे तो आधा घंटा बचेगा, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। तो T = आया कितना? आधा घंटा। आपका आंसर घंटा में दिया हुआ है तो घंटा में ही लिखेंगे, लेकिन ए को जितना समय लगा वो हमें चाहिए। तो ए को लगा समय कितना है? TA है, और TA कितना है? 4T है। देखिए 4T, तो 4 × 1/2 मतलब 2 घंटा। 2 घंटा। तो इस आधार विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आपको यहां कुछ करना नहीं था विद्यार्थी, ये चाल का अनुपात दिया है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो समय का अनुपात चाल के अनुपात से उल्टा होता है। तो TA/TB = 4/3 ऐसा दिया है। तो एक का मतलब ए वाले को 4T समय लगा होगा, तो बी वाले को 3T समय लगा होगा। तो 4T - 3T = 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30/60। 30 मिनट मतलब 30/60। तो ये घंटा हो गया। तो T = आधा घंटा आया। तो TA का स्थान क्या रखा है? 4T, मतलब TA को जो समय लगा वो 4T है। तो T निकाल चुके हैं तो यहीं रख दिया, तो आपको अपना आंसर मिल गया। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, चौथा क्वेश्चन देखा जाए। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। उनकी चालों का अनुपात होगा। तो बहुत आसान है विद्यार्थी। तो V1/V2 = चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी 550 मीटर है, समय 1 मिनट है, 1 रख दीजिए। देखिए समय इसलिए नहीं बदल रहे हैं सेकंड में, क्योंकि ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। जब एक ही में है तो बदलने की जरूरत नहीं है, ये अनुपात है तो कट जाएगा। अब आगे कह रहा है 33 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में, लेकिन ये किलोमीटर आ गया, ये मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये हो गया 33,000 मीटर बटे 45 मिनट। तो ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। इसे सरल करना है, तुरंत आपको अपना आंसर मिलेगा। तो ये 550/1, ये पलट जाएगा, 45 ऊपर जाएगा, ये 33,000 इतना आया। तो यहां से 1 0 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। 11 5 55, 11 3 33, 300 आया। तो 5 6 30, 60 आया। 15 3 45, 15 4 60, 3:4। इस आधार पे विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो V1/V2 = 3:4 आया। तो काफी आसान होता है विद्यार्थी। थोड़ा सा मात्रक वगैरह की जानकारी तो होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जिनको आशंका हो जाए चाल का मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है, तो मीटर बटे सेकंड। तो इस टाइप से अगर मात्रक भी ख्याल रखेंगे तो जो है सवाल गलत नहीं होगा।
तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये दुगना वाला खेल तो आप छोड़ दीजिए, ये बाद में सोचिएगा, पहले ऊपर देखते हैं। ए बी की चाल में अनुपात 2:3 है, तो समय में अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 3:2। समय का अनुपात चाल के अनुपात से उल्टा होता है, ध्यान दिया जाए। क्योंकि चाल कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, दूरी निश्चित है, इसलिए ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। तो यहां हो जाएगा टी ए जो हो जाएगा 3t माइनस और बी हो जाएगा 2t बराबर क्या 10 मिनट। यहां घंटा में बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका आंसर सब मिनट में है। तो t बराबर आया 10 मिनट, t बराबर 10 मिनट आया। तो ए के बारे में बात कर रहा है, ए अपनी सामान्य चाल दुगना कर ले, तो ए कितना समय लगेगा, ए का समय 3t, तो 10 तिहाई 30। जो टी ए आया आपका विद्यार्थी वो आया 30 मिनट। ए को 30 मिनट लगते हैं निश्चित दूरी तय करने में। अब कह रहा है यदि चाल दुगना कर ले तो चाल दुगना कर लेगा तो समय इसका आधा लगेगा। तो समय आधा कितना है 15 मिनट। ऑप्शन ए करेक्ट है विद्यार्थी। यही चीज आपको ध्यान देना विद्यार्थी, जब चाल 2 गुना कर लेगा तो समय आधा लगेगा, दूरी वही है। अरे समय बराबर दूरी बटे चाल रहा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल रहा होगा। अब चाल जब 2 गुना कर लेगा तो समय आधा हो ही जाएगा, तो वही चीज है यहां पर। तो हाँ विद्यार्थी, आप इससे कॉपी कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों तक शेयर करके जरूर पहुंचाएं। विद्यार्थी आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।